अगर आप ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं या फिर ऑलरेडी अगर आप ट्रेडिंग करना शुरू कर चुके हैं और कंफ्यूज हैं कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहिए या फिर इक्विटी ट्रेडिंग करना चाहिए, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग के क्या क्या प्रो एंड कॉन्स होते हैं और इक्विटी ट्रेडिंग के क्या प्रो एंड कॉन्स होते हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आइए स्क्रीन पे। तो अभी स्क्रीन पे मैं आपको बताता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग का फ़ायदा क्या क्या है, नुकसान क्या क्या है। उसके बाद फिर इक्विटी ट्रेडिंग का फ़ायदा क्या होता है और नुकसान क्या क्या होता है, वो सब कुछ हम यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग से। तो ऑप्शन ट्रेडिंग का सबसे फर्स्ट फ़ायदा मैं आपको बताऊं, तो अगर मार्केट ऊपर जाता है तो भी आप पैसे आपको मिलते हैं और नीचे जाता है तो भी आपको पैसे मिलते हैं। जैसे कि नीचे अगर जा रहा है तो यहाँ पे कोई अगर पुट बाय करेगा तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा। ऊपर जा रहा है तो कॉल बाय करेगा तो उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो पहला फायदा तो ये है। पूरा वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। रिस्क कितना है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला ये है कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो भी कमा सकते हैं, नीचे जाता है तो भी कमा सकते हैं। दूसरा फायदा ये है कि आप ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हैं, मतलब कि ऑप्शन को बाय करके भी पैसे कमा सकते हैं और ऑप्शन को सेल करके भी पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख दिया है कि ऑप्शन बाय करके भी पैसे कमाए जा सकते हैं, सेल करके भी पैसे कमाए जा सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग का जो चौथा प्रो है, एडवांटेज है, वो ये है कि यहाँ पे हेज करके भी पैसे कमाए जा सकते हैं। हेज मतलब ऑप्शंस को भी सेल किया जाता है और जो ऑप्शंस को भी बाय किया जाता है, मतलब बाय और सेल दोनों किया जाता है, उसको बोलते हैं हेजिंग। तो उस वो करके भी यहाँ पे पैसे कमाते हैं। पांचवा प्रो क्या है? पांचवा प्रो ये है कि मिनिमम आपको, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 8 से 10 हज़ार रुपए का कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है ऑप्शन बाइंग के लिए। बाकी आप मैक्सिमम कितना भी लगा सकते हैं, 1 करोड़ या फिर जितना भी आप लगाना चाहें, मैक्सिमम का कोई भी लिमिट नहीं है। लेकिन मिनिमम जो है वो यहाँ पे जो है आपको 8 से 10 हज़ार रुपए लगेंगे ऑप्शन बाइंग से शुरू करने के लिए। तो ये कुछ यहाँ पे प्रो है, बेनिफिट है ऑप्शन ट्रेडिंग के। अब बात करते हैं इसके कॉन्स क्या क्या है, नुकसान क्या है। नुकसान, सबसे जो बड़ा नुकसान है वो ये है कि सबसे ज्यादा इसमें रिस्क है। रिस्क सबसे ज्यादा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेबी की तरफ से भी बार बार नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया जाता है कि 10 में से 9 लोग लॉस करते हैं। तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर रिस्क आपको नहीं लेना है उतना ज़्यादा, तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए, ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। दूसरा जो कौन से वो है यहाँ पे थीटा डीके। अगर मान लीजिए अगर आपके पास कम कैपिटल है तो थीटा डीके आपके अगेंस्ट होगा और आप जब जहाँ पे भी आप बाय करेंगे, अगर वहां से मार्केट मूव ही नहीं हुआ तो भी आपको लॉस होंगे। उसको बोलते हैं थीटा डीके। तो ये भी यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग का कौन सा डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे रिस्क तो एक ज़्यादा है, प्लस में अगर आप ऑप्शन बाइंग कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे थीटा डिके होने वाला है, मतलब मार्केट वहीं पे रह जाएगा तो भी आपको जो है लॉस ही होगा। तो ये एक यहाँ पे कौन से। तीसरा ऑप्शन ट्रेडिंग का कौन सा डिसएडवांटेज है कि इसको आप लॉन्ग टर्म तक के लिए होल्ड नहीं कर सकते। मतलब आप मैक्सिमम आप 1 वीक तक इसको ले जा सकते हैं और 1 वीक के बाद आपको ऑटोमेटिकली एग्जिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वीकली एक्सपायरी होता है। तो इसको लंबे समय के लिए आप होल्ड नहीं कर सकते। इससे आप जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये कुछ यहाँ पे कॉन्स देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग में। अब बात करते हैं कि इक्विटी ट्रेडिंग में क्या प्रो है एंड क्या कॉन्स है। तो इक्विटी ट्रेडिंग में सबसे जो प्रो है, सबसे पहले एडवांटेज है, वो ये है कि स्टॉक्स को अब यहाँ पे बाय करके पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, कोई भी स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, बहुत सारे लिक्विड वाले स्टॉक्स है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कितने तरह के स्टॉक्स होते हैं, कितनी कंपनी है। तो उन कंपनी को आप बाय करके होल्ड करके जब आपको प्रॉफिट होता है तो उसको बेचेंगे तो उसमें आपको जो भी प्रॉफिट होगा वो आप यहाँ पे कमा सकते हैं। दूसरा प्रो ये है कि स्टॉक्स को बाय करने के लिए, इक्विटी ट्रेडिंग करने के लिए जो मिनिमम कैपिटल चाहिए वो आपको ज़्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो 500 हज़ार से भी यहाँ पे शुरू हो जाता है। बाकी आप जितना लगाएंगे वो अपने ऊपर आप लगा सकते हैं। तो 500 रुपए से भी आप इक्विटी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। तीसरा जो प्रो है इक्विटी ट्रेडिंग का एडवांटेज है वो ये है कि यहाँ पे जो है रिस्क बहुत ही कम है। ठीक है, अगर आप इक्विटी ट्रेडिंग करते हैं तो रिस्क बहुत ही कम है। ये एक एडवांटेज है इक्विटी ट्रेडिंग का।
और चौथा जो एडवांटेज है इक्विटी ट्रेडिंग का वो ये है कि आपको यहाँ पे लेवरेज भी मिलता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं, इंट्राडे कोई भी स्टॉक्स को बाय करते हैं, तो वहाँ पे आपको 5x का लेवरेज मिलता है, जिससे जैसे कि मान लीजिए अगर HDFC बैंक का अभी अगर शेयर का प्राइस चल रहा है यहाँ पे 1600 रुपये कुछ रुपए, ठीक है, 1645 रुपये, तो आप इंट्राडे में इसको बाय करते हैं तो इसमें आपको 5x का लेवरेज मिलता है। मतलब आपको 1645 रुपये देने की जरूरत नहीं है, आप कम में भी बाय कर सकते हैं एक क्वांटिटी, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आपके पास कम कैपिटल भी है और इंट्राडे अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। स्टॉक्स में आपको 5x का लेवरेज मिल जाता है, ये एक एडवांटेज है इक्विटी ट्रेडिंग का। यहाँ पे जो अगला एडवांटेज है इक्विटी ट्रेडिंग का वो ये है कि इसको आप लॉन्ग टर्म तक भी होल्ड कर सकते हैं। मान लीजिए कोई आपने स्टॉक्स खरीद लिया, HDFC बैंक आपने खरीद लिया, ठीक है, तो इसको आप अगर आप इंट्राडे ना करके डिलीवरी में अगर आप खरीदते हैं तो इसको आप लंबे समय तक के लिए होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। आप जितना लंबे समय तक के लिए होल्ड करेंगे आपको उतना प्रॉफिट होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म तक हर स्टॉक्स को ऊपर ही जाना है। तो हर स्टॉक्स यहाँ पे ऊपर ही जाएगा तो आपका जो शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट भी होगा। और जो छठा इसमें प्रो है, छठा जो एडवांटेज है वो है इसमें कोई भी टाइम डीके वगैरह नहीं है। जैसे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में थीटा डीके होता है, तो इसमें कोई भी यहाँ पे थीटा डीके वगैरह नहीं होता है। थीटा डीके मतलब टाइम डीके, मतलब आप जितना दिन के लिए रखना चाहें इसको रख सकते हैं। अगर शेयर ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगा तो लॉस होगा डायरेक्टली। बट यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग में थीटा डीके टाइम डीके क्या होता है कि अगर मार्केट आपने बाय किया और मार्केट यहीं पे रह गया तो आपको लॉस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्टॉक्स में आपको नहीं होगा। तो स्टॉक्स में आपको काफी बेनिफिट मिलता है, रिस्क भी कम होता है, इंट्राडे में लेवरेज भी आपको मिलता है, लॉन्ग टर्म तक के लिए होल्ड कर सकते हैं, कोई भी थीटा डीके वगैरह का कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम भी नहीं देखने को मिलता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके कॉन्स क्या क्या है, मतलब नुकसान क्या क्या है इक्विटी ट्रेडिंग का। तो इक्विटी ट्रेडिंग का कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, सिंपल एक नुकसान है कि यहाँ पे आप जो है यहाँ पे जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो सिर्फ आपको यहाँ पे बाइंग करने का ही ऑप्शन मिलेगा। मतलब स्टॉक्स को सिर्फ बाय कर सकते हैं, सेल नहीं कर सकते। सेल कर सकते हैं, इसका सेल फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट सेल किया जाता है और जो इसके ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सेल किए जाते हैं। बस उसके लिए आपको हाई रिक्वायरमेंट मार्जिन रिक्वायरमेंट होगा, बहुत ज़्यादा कैपिटल का ज़रूरत होगा। बट नॉर्मल के लिए अगर आप यहाँ पे स्टॉक्स में करते हैं तो ज़्यादा कोई यहाँ पे कोई डिसएडवांटेज नहीं है। बस एक ही है कि जैसे कि ऑप्शंस में ऊपर जा रहा है तो भी आप यहाँ पे कॉल बाय करके पैसे कमा सकते हैं, नीचे जा रहा है तो भी आप पैसे कमा सकते हैं। बट इसमें स्टॉक्स में नहीं है, ठीक है। स्टॉक्स में केवल आपको बाय करने का ही यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है। अगर स्टॉक्स यहाँ पे है और आपने बाय किया है और अगर ऊपर जाता है तो आपको पैसे यहाँ पे प्रॉफिट होंगे और नीचे जाता है तो आपको लॉस होगा। पुट बाय करने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे छोटा सा कॉन्स है। लेकिन इसके अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कोई भी स्टॉक्स होता है उसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, वो अगर आप सेल करते हैं, ठीक है, उसमें अगर आपको कॉल पुट बाय सेल दोनों करने का ऑप्शन मिलता है तो उसमें आपको यहाँ पे जो है पैसा कमा सकते हैं। नीचे और ऊपर जहाँ पे जिधर भी जाता है उधर के लिए आप कॉल या फिर पुट बाय कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत ही हाई मार्जिन रिक्वायरमेंट होगा जो सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा डिटेल्स में बता दिया कि ऑप्शन ट्रेडिंग और इक्विटी ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है, किसमें क्या क्या प्रो मिलते हैं, किसमें क्या क्या एडवांटेज है और क्या क्या डिसएडवांटेज है, वो मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके दिमाग से क्लियर हो गया होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में करना चाहिए या फिर इक्विटी ट्रेडिंग में करना चाहिए। एक बात मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग में यहाँ पे आप कर सकते हैं, लेकिन 3 से 4 साल अगर आपका एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर बेटर रहेगा, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग हाईली रिस्की होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं, मूव होते हैं, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा रहता है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। आपको फर्स्ट आपको इक्विटी ट्रेडिंग करना चाहिए, 3 4 साल आपको इधर ही इक्विटी में ट्रेड करना चाहिए, उसके बाद आप ऑप्शंस को देख सकते हैं, ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं, तो आपको सारी चीज़ें पता रहेगा एटलीस्ट। तो आई होप कि मैंने जो अपना एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।